जय श्री सीताराम। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन की ओर से मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भगवान श्री योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म महोत्सव है, तो आप सबको मैं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर जनाब राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ है। उनकी कुछ पंक्तियां याद आती है। आंखों में पानी होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के कुछ दिन जो हुए वो बहुत डावाडोल के दिन थे। डावाडोल के दिन थे। विरोधी संगठन वाले लोग जो थे वो हंस रहे थे। कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये चले हैं छत्तीसगढ़ राज्य का इतना बड़ा संगठन बनाने के लिए, अभी से इनकी स्थिति डावाडोल है, पद को लेकर के तनातनी है, खींचातानी है। मैं सोचता हूं कि ये एक स्वर्णिम काल था। 2-4 दिन का जो घटनाक्रम जो व्यतीत हुआ, लोग चिंतित हुए, लोग परेशान हुए, लोगों की सांसें भर आई और तरह तरह के लोगों के फोन आए। लेकिन मैं सोचता हूं मैं नॉर्मल था। नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि मैंने क्रिकेट खेला, मजा लिया, अपने छोटे दोस्तों के साथ घूमा, बहुत रात तक मैं रहा उनके साथ और ऐसा लगा जैसे बहुत भारी वजन कोई पहाड़ सिर के ऊपर से उतार के मैं नीचे रख दिया हूं। जिम्मेदारियों का बोझ, घर की जिम्मेदारी, फिल्मों की जिम्मेदारी, कला लोक कला की जिम्मेदारी, साहित्य की जिम्मेदारी, स्कूल का हेड होना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक तनाव रहता है, दिमाग में वो बात रहती है, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक वो सब कुछ चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन में जो झगड़े हुए, जिसको लोग झगड़े कहते हैं, वो पद लेने के लिए नहीं था, ये वनवास जाने के लिए था। ये झगड़ा जो हुआ है हमारे संगठन में, वो मैं पद में नहीं रहूंगा, आप रहिए। श्री लोमस नायक जी को मैंने पद देना चाहा, उन्होंने मुझे पद देने के लिए आग्रह किया। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं आपके चरणों का धूल हूं, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं दास भाव से सेवा करूंगा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैंने बल्कि उनसे कई बार कहा था कि भाई आपको पद में रहना पड़ेगा, सब लोग ऐसे ही करोगे, पद नहीं चाहिए पद नहीं चाहिए करके, तो फिर पूरे राज्य की जिम्मेदारी को मैं अकेले कैसे, उसका जो भार है उसको मैं कैसे वहन कर पाऊंगा, ये मैं कहता था। और इसलिए उन्होंने आखिरी में कहा कि ठीक है भैया, आप कहते हैं तो फिर मैं कोषाध्यक्ष के पद में मैं रह सकता हूं। लेकिन उस समय तक श्रीमती चंद्रिका साहू जो है आमापारा वाली, वो अपना नामांकन दाखिल कर चुकी थी। तो उनके बीच चुनाव हुए। लोगों को लगा कि चुनाव में जो आदमी हारता है वो नाखुश हो जाता है। नाखुश वो नहीं हुए थे, वो नाराज नहीं हुए थे। उनका ये कहना था कि जब ये पद, ये संगठन में हम सेवा के लिए आए हैं तो पद को लेकर के तनातनी नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हम बैठते, आपस में बात करते, सहमति से सब कुछ हो जाता, किसी की कोई हार जीत की कोई बात यहाँ नहीं आनी थी, ये उनका कहना था। दूसरी बात, तो पद को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। मैंने भी इस्तीफा दिया पद को तो इसलिए कि भाई पद में रह के अगर काम करूंगा तो उतनी महानता लोग नहीं समझेंगे कि वो जिम्मेदारी है, उसने पद लिया तो किया। और अगर बिना पद में रहे, पद में रहे लोगों से ज्यादा अच्छा कर दिया तो एक और महानता, अपने आप को महान साबित करने का एक अवसर और मिल सकता था। अब पद में है तो करेगा, नहीं तो क्या करेगा, लोग ये कहेंगे। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि कोई दूसरा पद में हो और हम पद में न रह के काम करें स्वतंत्रता के साथ। तो हमारे संगठन में पहला एक संगठन है जिसमें लड़ाई पद में नहीं रहने के लिए हुई है, जिसमें लड़ाई जो है वो त्याग के लिए हुई है। और रामचरितमानस में तो आपने पढ़ा है कि भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा, तब राम राज्य की स्थापना हुई। हमारे संगठन के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है कि हम लोगों में से न भरत को न सिंहासन चाहिए, न राम को चाहिए, और दोनों को वनवास जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात हमारे संगठन में हुआ है। दूसरी बात, लोग सोचे होंगे, सबने मेरे समर्थन में कमेंट किया, सबने ग्रुप में कहा, सबने व्यक्तिगत मैसेज किए, फोन किए। ये एक प्रकार से अपने प्रभाव को दिखाने का अवसर मिला मुझे। अवसर ये मिला कि भाई ये आदमी आनन फानन में तत्काल चुनाव कराया और जीत गया, इसकी तैयारी थी, ऐसा भी नहीं है। लोग कहते कि कोई खड़े होने के लिए तैयार था तो उसको खड़े होने नहीं दिया, ऐसी भी बात नहीं है। लोगों ने देखा कि पूरे छत्तीसगढ़ से एक भी कमेंट उनके खिलाफ नहीं आया, सब कह रहे हैं कि आप हैं तब संगठन है, आपके साथ हम हैं। ऐसा एकदम निष्पक्ष बड़े बड़े विद्वान लोग, अब हायर सेकेंडरी के प्राचार्य हैं, वरिष्ठ व्याख्याता हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे इस संगठन में हैं और वो ये समर्थन कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ वास्तव में इन्हीं को मानस पुत्र कहा जाता है और इन्हीं लोगों के सानिध्य में मैं हूँ। बिल्कुल निर्लेप है दुनियादारी में रह करके भी
कोई पद की लालसा नहीं है और ऐसे लोगों के साथ काम करना एक गौरव की बात है। अगर मैं अपने आप को न्यौछावर भी कर दूं, काम करते करते शरीर का नाश भी हो जाए तो कम रहेगा। सबसे बड़ी बात है ऐसे लोगों के साथ काम करके। बलौदा बाजार प्रकरण के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को लगा कि पैसा को लेकर के लड़ाई है, पैसा को लेकर ही लड़ाई थी। पैसा को लेकर के लड़ाई क्या कि वहां पे चुनाव हुए बलौदा बाजार में, महासमुंद वाले गए, 2500 रुपया गाड़ी का किराया हुआ, और बलौदा बाजार से रायपुर से लोग आए, 2700 गाड़ी का किराया हुआ। और बलौदा बाजार वाले जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भी पैसा को लेकर चिंतित हैं, वो भी यही चाहते हैं कि भाई फंड का पैसा दुरुपयोग ना हो, चुनाव के नाम पे खर्चा ना हो। और समझने में बस गलती हुई, इसलिए तो उन्होंने तुरंत कमेंट किया कि भाई संगठन को अभी पैसे की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने गाड़ी का किराया नहीं लूंगा। उन्होंने तुरंत, जबकि वो पहले से 1100 रुपया हमारे संगठन को आर्थिक सहयोग दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना 2700 गाड़ी का जो किराया है वो भी उन्होंने माफ कर दिया। तो दूसरे संगठन में पैसे को लेकर, पैसा कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए लड़ाइयां होती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानव संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें संगठन के पैसा को कैसे बचाया जा सके इसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई। और लोगों को, लड़ाई तो लड़ाई है, जब आदमी जोर से बोले, जब आदमी एक दूसरे के मुंह को इधर उधर करते तो लोगों को लगता है कि भाई खटास है, मतभेद है। मतभेद है, लेकिन ये मतभेद जो है वो संगठन के हितकर, संगठन के हितकारी कार्यों के लिए है, और ये मतभेद हर संगठन में होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मत में विभिन्नता होना माला के जो पुष्प हैं उसमें विविधता होने के बराबर है। जैसे अलग अलग रंगों के पुष्प होते हैं तो और उन पुष्पों को एक हार में गूंथ दिया जाए तो पुष्पों की विविधता, रंगों की, वर्णों की विविधता जो है वो माला की कुरूपता नहीं है, माला की सुंदरता को बढ़ाती है। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग लोगों के मत में भिन्नता के जो भाव है वो हमारे संगठन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत से विरोधी संगठनों को थोड़ा सा मौका मिला था मुस्कुराने का, और मैं तो भाई अक्सर विषम परिस्थितियों में, जहां पर लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे समय में मुझे मौका मिलता है एकदम कोहिनूर की तरह चमकने का। मैं तो आनंद ले रहा था, और जो मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं, और वो लोग बोले भी आपस में फोन में बात करके कि ये कोई संगठन के लिए डावाडोल की स्थिति नहीं है, राजपूत जी को हम लोग जानते हैं और सब कुछ सरल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और हम बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब देखिए इधर चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इधर संगठन में हम सबकी ऊर्जा का सही उपयोग करने वाले हैं। मुझे कहीं पर कोई भी आदमी असंतुष्ट नजर नहीं आ रहा है पूरे संगठन में। कुछ बातें हो सकती है जैसे कि उसी जिला से दो दो पदाधिकारी कैसे हैं, तो भाई सक्रिय लोग नहीं मिल रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां 25-30 पंजीयन हुआ है, हम कवर्धा में नहीं दे सकते पद ज्यादा क्योंकि कवर्धा के लोग उतना रुचि नहीं ले रहे हैं इसमें। कोरबा में होरीलाल राठिया जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं और चंद्र जी महाराज जी हैं, एक मिश्रा जी, तो 3 लोग ही हैं। अब उनको जिला कार्यकारिणी में लें, संभाग में लें कि राज्य में लें। राज्य के लिए हमने सबको मैसेज किया, व्यक्तिगत मैसेज, कि आप राज्य में कोई पद लेना चाहते हैं क्या, तो वो लोग सब बोले जिला में लेना चाहते हैं, कोई संभाग में लेना चाहते हैं। तो पद को लेकर के कोई तनातनी नहीं है, हमारे पास इतने पद हैं कि लोग चाहे जितने सदस्य जुड़े उनको हम पद दे सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो जारी किया था कि कुल कितने पद और पदाधिकारियों की आवश्यकता हमें पड़ेगी अपने संगठन में। तो हमारे संगठन में कोई विवाद नहीं है और लोग बात को बढ़ाते हैं, छोटे से सांप को देख के इतना बड़ा कह देते हैं। तो वही बात है, निकलती है बात किसी के मुंह से और कहने वाला उसको कहता है अपने मुंह से, तो बात बदल जाती है वहां पे, और यही हो रहा है। आज मैं बहुत खुशी का अनुभव करता हूं भाव कि आज हमारे संगठन के सारे लोग एक साथ हैं और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 1500 पंजीयन भी हमने आज पूरा कर लिया और रात होते होते हम 1600 पंजीयन पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है 16 कलाओं में हुआ और 16 गुण को लेकर के हुआ। आज जन्माष्टमी है, मैंने अपील कर दी है आप लोगों से कि कम से कम 1600 पंजीयन का आंकड़ा हम आज प्राप्त कर लें। फेयर करने में टाइम लगेगा, लेकिन 1500 से ऊपर के पंजीयन मुझे मिल गए हैं और संभवतः अगर आप लोगों ने मेहनत की तो आज रात 12 बजे के पहले तक हम 1600 पंजीयन को पूरा कर लेंगे। लोमस नायक जी को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जितने भी कार्यशाला आयोजन होंगे, जितने भी परिचर्चाओं का आयोजन होगा राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, या जितने भी वार्षिक सम्मेलन होंगे, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा, या जितने भी हमारे संगोष्ठी होंगे मानस आधारित, या व्याख्या पक्ष के विद्वानों का जो एक प्रकार के वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन होगा, उसकी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए उस समिति का अध्यक्ष मैं उनको मनोनीत करता हूं। श्री सूबे सिंह चौहान जी हमारे संरक्षक हैं, व्याख्याता हैं वरिष्ठ महासमुंद से, वो और हमारे श्री
शत्रुघ्न लाल केवट जी को मैंने पूछा कि राज्य में आप संरक्षक बनेंगे, कोई बड़ा पद लेना चाहेंगे क्या रायगढ़ से? तो उन्होंने कहा सर अभी तो रायगढ़ के जिला का ग्रुप बनाना है, फिर वहां जिला का चुनाव कराना है, फिर वहां के लोग तय करेंगे कि राज्य में किनको जाना है, संभाग में किनको जाना है। तो पद को लेकर के कहीं पे कोई लालसा किसी के मन में नहीं है। फिर भी मैं श्री शत्रुघ्न लाल केवट जी को राज्य के लिए संरक्षक मनोनीत करता हूं। अपने टीम के साथ हमने मंत्रणा की है और आपस में विचार करके ये तय किया है। श्री लल्लू राम वर्मा जी को भी मैं कम से कम एक समिति का अध्यक्ष बनाऊंगा, वाद विवाद निवारण समिति हो या राज्य के चुनाव संचालन करने की समिति हो। संरक्षक में चूंकि नीलकंठ ठाकुर जी दुर्ग से हैं, तो दुर्ग जिले से 2 संरक्षक ना हो या उस संभाग से, इसलिए वर्मा जी को मैं निवेदन करूंगा कि कोई बड़ी समिति का एक्टिव कार्य, सक्रिय कार्य, जिसमें वो साल भर सक्रिय रहें, ऐसे कोई कार्य में मैं उनको जिम्मेदारी देना चाहूंगा। और बहुत से लोग जुड़े हैं, चेतन साहू जी जुड़े हैं रायपुर से और बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको भी मैं संभाग में तो नहीं राज्य में लेना चाहूंगा किसी न किसी कमेटी में। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके मन में अगर कोई सलाह होता है संगठन को लेकर के, कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, तो आप टोकिए, आपका संगठन है। मेरे व्यक्तिगत सपने नहीं है संगठन को लेकर के, हम सबके सपने हैं, हम सबके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है इस संगठन में कि इस संगठन में हम पैसा खाने के लिए, कमीशन करने के लिए, कहीं झोल करने के लिए, बिल बढ़ाने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि अपने जेब से लगाने के लिए बने हैं। कहीं पे कोई अंधेरा नहीं है, विजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सारे काम होंगे, पूरी तैयारियां हमारे पास है, फंड हमारे पास है, लोग और जुड़ेंगे। अभी तो हमने मांगना शुरू नहीं किया है, बिना मांगे इतना मिला है, अब तो हम मांगेंगे भी खुशी खुशी। और फंड देखिए कैसे कहां से कहां तक हम पहुंचते हैं। और ये कोई हवाई फायर नहीं है, या ये कोई ऐसी बात नहीं है खाली मैं सपना नहीं बेच रहा हूं आप लोगों को। ये सब कुछ होगा, हमारे पास पुख्ता प्लानिंग है, बढ़िया योजना है और हम जल्दी आ रहे हैं। कोई गिले शिकवे किसी के मन में नहीं है। लोमस नायक नायक है, महान है और रहेंगे ही। कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे, आप देखेंगे भी। और बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा पंजीयन हुआ है, बलौदा बाजार का एक भी पंजीयन शुल्क बकाया नहीं है। बलौदा बाजार के लोग, एक लोग नहीं, बलौदा बाजार जिले में आप देखेंगे श्री मोहन दास वैष्णव पंजीयन करते हैं रोज, वहां लीलू मरावी जी रोज पंजीयन करते हैं। वहां आप देखेंगे लीलू मरावी जी ने तो ये कह दिया है कि 5 साल तक 2001 रुपया मैं संगठन को लगातार दूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। वहां सुश्री नीरा साहू जी हैं जो लगातार पंजीयन करती हैं, वहां जीवन निषाद जी हैं जो लगातार पंजीयन करते हैं, और वहां सुरेश विश्वकर्मा जी हैं जो लगातार पंजीयन करते हैं। तो बलौदा बाजार जिले की उपेक्षा हम कर नहीं सकते। बलौदा बाजार जिले के वो पैसे को लेकर टकराहट थी, उस टकराहट को लोगों ने गलत अर्थों में समझा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे पहले के कई कार्यों ने संगठन बनाया, संगठन को गठित किया, लेकिन वो लोग एक रूम में बैठ के पहले से अध्यक्ष बना लिए, खुद से वो लोग बन गए, खुद माला पहन लिए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए। मुझे लोगों ने कहा कि सर लोगों को पूछने की क्या जरूरत है, हम लोग 7 लोग जो है संस्थापक सदस्य वो आपस में तय कर लेते हैं। वो 7 लोग चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, 7 मेरे फेवर में थे, 7 चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन मैं जब भी कोई निर्णय लूंगा एक एक मंडली को पूछ के लूंगा, पब्लिक के सामने लूंगा। हालांकि कई अड़चनों का, रुकावटों का, मुसीबतों का, विवाद का मुझे सामना करना पड़े, करूंगा, लेकिन मैं हर बात को ओपन करूंगा। लोग भड़कते भी हैं कि क्या ग्रुप में डाल देते हो सर हर बात को, एकदम इतना ओपन करना ठीक नहीं है करके। तो भाई हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत चीज तो नहीं है, और इसको ओपन करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि नीति और ये साम दाम दंड भेद वाले लोग सोचेंगे कि ये गलत है, नीति के मामले में राजपूत जी कच्चे हैं करके, लेकिन अपनों से कहीं पर हम राजनीति कर नहीं सकते। चलिए, बहुत समय आपका मैं लिया हूं। जन्माष्टमी को मनाइए जरूर, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण है तो दूरियों को मेंटेन करके रखिए, सोशल डिस्टेंस का आप सामना कीजिए। और हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे। फिर से मैं उन्हीं का पंक्ति पढ़ रहा हूं। राहत इंदौरी साहब, बहुत मैं कद्र करता हूं उनकी प्रतिभा का, कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे राह के पत्थर, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। राह में आज पत्थर है, हम सबको मिलकर हटाना है। और राह सुगम हो तो चलने में मजा नहीं आता, चुनौतियों का सामना करने की हमारी अवस्था है और हम सब मिलकर के चुनौतियों का सामना करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।